हेलो बच्चों, आज करते हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नावली कोऑर्डिनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक्सरसाइज 7.2 के छठा क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, पहले हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दे, समांतर चतुर्भुज बनाया और इन्होंने कहा इसी क्रम में लेने पर। ये क्रम क्या होता है? इसी क्रम मतलब इस तरह से, इस तरह से। अगर घड़ी के दिशा के अनुरूप लो, कहने का मतलब यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ ए लिया, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक ही क्रम लेना आपने। क्लियर है ये चीज? अब आगे चलते हैं। ये हम पे ए कितना दे रखा है? 1,2 दे रखा है, बी दे रखा है 4,y दे रखा है, सी दे रखा है x,6 दिया है और डी दे रखा है 3,5 दिया है। क्लियर है ये चीज? अब ये कहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी इसके विकर्ण होंगे, ए सी का मध्य बिंदु जो होगा, विकर्ण ए सी का जो मध्य बिंदु होगा, वही विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु भी होगा। यानी दो विकर्णों के मध्य बिंदु एक ही होंगे। ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु बराबर होंगे। तो हमने पहले ए सी का मध्य बिंदु ले लेंगे। हम लिखेंगे विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। क्लियर है चीज? विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु ये क्या होता है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाइए और वहां से उस वीडियो को देखिए, बेहतर समझ में आएगा। देखिए, मध्य बिंदु का लिंक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो a और c का मध्य बिंदु कह रहे हैं हम 1 प्लस x/2 आया, y1 प्लस y2, y1 ये है, y2 ये है, 2 प्लस 6/2 आया। क्लियर है ये चीज? ये आया हमारे पास 1 प्लस x/2 आया, 6 2 8/2 यहाँ से आया, यानी 4 बार कटाए। यानी ए सी का मध्य बिंदु आया हमारे पास 1 प्लस के x/2 और 4 आया। क्लियर है ये चीज? अब इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु। विकर्ण हम लिखेंगे विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, ये मध्य बिंदु, विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु भी फिर से x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्लियर है चीज? अब x1 प्लस x2 किसे माने? ये प्लस ये, यानी कि 3 प्लस 4 कह सकते हैं आप ना। 3 प्लस 4/2 आया और 5 प्लस y/2 आया, यानी 7/2 आया। ये 7/2 और ये आया 5 प्लस y/2 आया। क्लियर है चीज? ये किसके मध्य बिंदु आए? बी डी के मध्य बिंदु। ए सी के मध्य बिंदु ये थे और बी डी के मध्य बिंदु ये हैं। अब हमने कहा था कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होते, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर होता है, एक ही जगह पर होता है। ये दोनों बराबर एक जैसे है ना, एक ही जगह पर है। मध्य बिंदु क्या? दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु एक जगह पर है, यहीं पर है। तो यानी हम एक जगह पे, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। आप लिख दोगे ए सी का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु बराबर ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु। क्लियर है चीज? बी डी का मध्य बिंदु। तो अब यहां देखिए, ए सी का मध्य बिंदु क्या चीज है? ये हमारे पास ए सी का मध्य बिंदु 1 प्लस x/2 और 4 बराबर बी डी का मध्य बिंदु क्या है? 7/2 और 5 प्लस y/2। ये आए हमारे पास। लिखा? ये क्या हुआ हमारे पास? इसका मतलब x बराबर हो जाएंगे और y अक्ष के बराबर हो जाएगा। तो x के बराबर लेंगे तो 1 प्लस x/2 बराबर क्या बोलूंगा? 7/2। क्लियर है चीज? इसको आप जो है इस तरह सॉल्व कर सकते। इसके पूरे बट्टे में 2 है और इस तरफ बट्टे में 2 है, तो हम इसको यहाँ काट भी सकते हैं। क्लियर है?
यानी कि ये बना हमारे पास 1 प्लस के x बराबर 7 आया, और ये 1 पल्ली पार गया तो ये माइनस में चल जाएगा, तो x बराबर 7 में से 1 चला गया, 6 बचा गई। कितना आया? 6। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ देखो 4 बराबर क्या आया? 5 प्लस वाई बटे 2 आया। इस 4 के नीचे रखा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टू जो यहाँ 8 बन गया, बराबर 5 प्लस वाई बन गया। क्लियर है? ये 5 गया इधर, ये माइनस में आ जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर वाई आएगा। इसका मतलब ये क्या बना? y बराबर 3, y बराबर 3। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है बच्चों? ये अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कहा है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञान के, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। इसका मतलब ए बी क्या है? एक वृत्त है। ए बी क्या चीज हमारे पास? एक वृत्त है, एक वृत्त है। क्लियर है? ये ए बी हमने वृत्त बना दिया। ए बी, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी वृत्त का व्यास है, यानी इसका मतलब ये ए बी है, ये केंद्र बिंदु होगा इसका। ये ए है, ये बी है, इस तरफ ए बोलेंगे, इस तरफ बी बोलेंगे। ए बी व्यास है, ए और बी व्यास है। तो व्यास वह जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है ना, बड़ी से बड़ी जीवा है, वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, इसका मतलब यह व्यास है। क्लियर है? जिसका केंद्र 2, -3 है, यह है 2, -3, ये आया। और बी के निर्देशांक क्या है? 1, 4 है। ठीक है, अब हमने क्या कहा? हमने कहा ए के निर्देशांक क्या मान लेते हैं? x, y मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। अब ये देखो, ये तो बी पी के निर्देशांक बोलते हैं, पी बोलते थे इसको, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x2/2 और y1 + y2/2, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु इस बार यहाँ क्या है? 2 है यहाँ पर, तो 2 बराबर क्या होगा? x1 + x2/2 होगा। क्लियर है ये चीज? ये 2 कैपिटल X कह सकते हैं ना इसको, x और y है ना, ये x बराबर क्या आएगा? x1 + x2/2, x1 + x2/2। क्लियर है चीज? तो इसके नीचे रखा एक, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 बना, इक्वल टू x1 की जगह क्या? x प्लस x2 की जगह क्या? 1 है ना, यानी ये आया इधर। तो 4 - 1 बराबर x आया, तो x बराबर। अब इसी तरह से हमारे पास ये y का कोऑर्डिनेट है नहीं y, तो y बराबर क्या होता है? y1 + y2/2। तो y क्या चीज हमारे पास? देखो y हमारे पास ये है, -3 दिया है ना, -3 इक्वल टू y1 क्या है? ये y1 y है, प्लस y2 क्या है? 4/2। इसके नीचे रखा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 2 की गुणा -3 से होगी तो -6 बनेगा और y + 4 बनेगा। इस 4 को हम इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि हमें चर की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है। -6 ये माइनस में आ जाएगा इधर, 4 बराबर y, तो कितना? -10 बराबर y, यानी y की वैल्यू कितनी है? -10 है ना। अथवा ए बिंदु के निर्देशांक चाहिए थे हमें, हम लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक बराबर क्या चीज हुआ? 3, -10, 3, -10। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। इसका मतलब ए बी क्या है? कोई रेखाखंड है। ए बी क्या है? कोई रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड है। ये ए बी क्या? कोई रेखा है। ये ए है, ये बी है। क्लियर है ये चीज? अब ये क्या कहा है? ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 और -2। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -4। ये है पी के निर्देशांक ज्ञात करना। पी यहाँ पर है, सपोज कहीं पर ये पी है, यहाँ पर ये पी है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने?
ए पी इजकल टू दिया है हमको, ए पी इजकल टू 3/7 ए बी गिवन है, ये गिवन है। तो हमने क्या किया, इस ए बी को इसके बट्टे में रख सकते हैं। जब हम 3/7 की वैल्यू निकालें, ए बी इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी ए पी बटे ए बी बराबर क्या आएगा, 3/7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी बराबर कितना हुआ 3 और ए बी बराबर क्या हुआ 7। ए पी यानी यहां से लेकर और यहां तक कितना हुआ, ये 3 हो गया। और ए बी यानी ए यहां से लेकर और बी यहां तक, ये पूरा इतना कितना हो गया, ये 7 हो गया, है ना। अब हमें ए पी और पी भी चाहिए, तो ए पी तो 3 है ही, तो पी भी कितना होगा, देखिए जरा, 7 में से 3 चला गया यानी यहाँ 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब हुआ ए पी रेशियो पी बी बराबर कितना आया, 3/4 ये आया, ये 3/4 यानी ये 3/4 में ए पी इनको डिवाइड कर रहा है ए बी को, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट हम एक्स और वाई मान लेते हैं। अब हमने इस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। यहां से देखिए, हम पहले x1 लिख लेते हैं। x1 बराबर क्या होगा हमारे पास, -2, y1 बराबर भी -2, x2 बराबर क्या चीज आएगा 2, y2 बराबर भी आ जाएगा -4, m1 बराबर क्या आएगा हमारे पास 3 और m2 बराबर क्या आएगा 4। क्लियर, ये सब चीज हमने नोट कर दिया है। अब निकाल देंगे हम किसकी वैल्यू, m1 x और y की वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा कि कैपिटल X बराबर क्या चीज होता है हमारे पास, कैपिटल X बराबर ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। यहां से देखिए m1 क्या चीज है 3 इंटू x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या चीज है 4 और x1 क्या है, x1 है हमारे पास -2 और बट्टे m1 प्लस m2 यानी 3 + 4, 3 + 4 यानी 3 दूनी 6 बना। इस माइनस की गुणा कहाँ होगी, इससे ठीक पीछे वाले पहले चिन्ह से, -2 माइनस और प्लस -4 दूनी 8 बटे 7 यानी कितना आया, देखो 8 में से 6 गया -2 बटे 7। क्लियर, ये कैपिटल X की वैल्यू आ गई। अब हम Y की वैल्यू निकालते हैं, देखो जरा कैपिटल Y की वैल्यू क्या होती है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ये होती है ना। तो यहां से देखिए m1 क्या है फिर से 3 और y2 क्या है -4 और प्लस m2 क्या है 4, y1 क्या है -2 और बटे क्या चीज आएगा m1 प्लस m2 यानी 3 + 4, 3 + 4 यानी कि ये कितना होगा, इस माइनस चिन्ह की गुणा यहाँ पहले हो जाएगी, माइनस प्लस -12 बन जाएगा और माइनस प्लस फिर से -4 दूनी 8 बन जाएगा बटे 7 यानी कि माइनस ये भी और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का 12 8 20, 20 बटे 7, 20 बटे 7 किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू, है ना। यानी आप लिख दोगे बिंदु P के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक बराबर कितने हुए, -2 बटे 7 कॉमा -20 बटे 7। क्लियर है। इसी तरह के आगे क्वेश्चनों को करते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बराबर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।